अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी HSVP की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। लोग मर जाएंगे, उस सबूर हो जाएगा, मर जाएंगे, उस सबूर हो जाएगा, बाकी गलती आगा नहीं सबूर होता है बेटा। हम लोग पर गोली लिया के हम लोग के खड़ा करा के मार दे लोग सबूर सजा होगा हुआ नहीं, सजा नहीं होगा बेईमान जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है। हमने दादा से यही बोला था, दादा हमारा घर छोड़ दो, आधा ले लो जैसा सबका लिया है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ 30 साल तक दादा के कार्य करता रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती। आपने जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ 10 साल का, वो मुआहिदे का मकसद असल ये है कि आप अमेरिका के पांव में गिरे हैं कि आए हमारी मदद करें। हम पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आके हमारी आर्मी को ट्रेन करें, हमारी आर्मी को ट्रेनिंग दें कि कैसे लड़ा जाता है, कि कैसे दुश्मन के साथ जंगें लड़ी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह मंच से बोलते दिख रहे हैं, जो हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की लाएगा उसकी नौकरी का इंतजाम हम करेंगे। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। अमित अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को 3 मंजिला से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। देखिए, नाम अमित है और उल्टा रहता, अगर नाम अब्दुल रहता ना तो जितने भी गोदी मीडिया है ना अभी नंगा नाच करते रहते। और जिस अपार्टमेंट से फेंका गया है ना, उस अपार्टमेंट को अभी तक जिहादी अपार्टमेंट बना दिया जाता। बोला जाता कि देखिए इस जिहादी ने किस तरह से फेंका होगा, कलमा पढ़ के फेंका होगा कि किस तरह से फेंका रहता है। नंगा नाच करके गोदी मीडिया रखता है। अमित अपनी चूसो, शादी के बाद भी चूस लेना, ऐसे बोले थे। क्यों बोलेंगे वो सर? काच से शादी के बाद चूसिया मैं लॉलीपॉप चूस रही थी, मैंने बोला कि तुम लॉलीपॉप क्यों चूस रही हो, मेरा वाला चूस लो, शादी के बाद भी चूस लेना। सरकार का काम है हमारा विकास करना। हमारे गांव में मिडिल स्कूल खोलने के लिए 10 साल से बोलने जा रहे हैं कि खोल दीजिए सरकार, ऐसा करके। उसको खोलने के लिए नहीं है सरकार, दारू भट्टी खोलना है। दारू भट्टी से हमारा विकास होगा, हम लोग पी के पड़े रहेंगे, हम लोग को पीना सिखा दे सरकार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 28 नवंबर 2025 है, जुम्मा का दिन है और इस वक्त सुबह के 8:37 हो रहे हैं, यानी कि 8:40 होने वाले हैं, 8:45 बजने वाले हैं। आज बहुत देर हो गई आने में, तो कोई बात नहीं, आज फिर से शुरुआत करते हैं। आज का मौजू है विनाश काल विपरीत बुद्धि। नंबर 1 विनाश काल विपरीत बुद्धि। नंबर 2 के जब जब इस ज़मीन पर जुल्म बढ़ जाता है, जुल्म अपने उरूज पर पहुंचता है और अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, दुनिया में, संसार में अधर्म का, जुल्म का, अन्याय का बोलबाला होता है, तब तब किसी न किसी को आना ही पड़ता है।
खैर ये तो एक हिंदू धर्म की किताब की बात है, लेकिन वैसे अब अगर आप हिंदी फिल्म देखें तो हिंदी फिल्म में ऐसा ही होता है, जब किसी हीरोइन की इज्जत खतरे में पड़ती है तब कोई ना कोई हीरो आता ही है। मिसाल के तौर पर हीरोइन जैसी होती है हीरो वैसा आता है, क्योंकि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने ये सब जो कहानी बनाकर फिल्म बनाई है, फिल्म मेकर ने तो इसी सोच के साथ बनाई है कि फिल्म चलनी चाहिए। और अगर हीरोइन बहुत खूबसूरत हो, नामवर हो, तो उसके साथ साथ फिर हीरो भी बहुत खूबसूरत, हैंडसम और नामवर होना चाहिए। अगर हीरोइन कैटरीना कैफ हो, ऐश्वर्या राय हो, तो हीरो भी सलमान खान होना चाहिए। नहीं तो पिक्चर क्या बराबर नहीं चलती है ना, लोगों को पसंद नहीं आता ना। तो इसके लिए फिल्म मेकर जो होते हैं वो ध्यान उनको रखना पड़ता है कि भैया पब्लिक को जरा पसंद आए, थिएटर में सीटी बजे, ताली बजे, गड़गड़ाहट की आवाज आए। हीरोइन खूबसूरत रहे तो हीरो भी स्मार्ट रहे, हैंडसम रहे। अगर ये हीरोइन ऐश्वर्या राय है तो हीरो भी सलमान खान, अगर हीरोइन कैटरीना कैफ है तो हीरो भी सलमान खान होना चाहिए। और अगर दूसरी कोई हीरोइन है, सुनील शेट्टी है तो शाहरुख खान जैसे, और जूही चावला है तो शाहरुख खान जैसे किरण कहता रहेगा, और वगैरह वगैरह। इसी तरह से फिल्मी स्टाइल से समझ लो। लेकिन फिल्मी स्टाइल से ये भी समझ लो कि जब जब फिल्म में भी जुल्म अपने उरूज पर होता है, फिल्म एकदम भोजपुरी भाषा में बोली तो एकदम गढ़ाई जाती, नौटंकी एकदम गढ़ाई जाती, तब हीरो की एंट्री होती है। यानी कि जब जुल्म सितम की एक हद हो जाती है तब हीरो एंट्री करता है। तो आज के समय में ऐसा ही है। अभी बिहार में बेईमानी करके, चीटिंग करके बीजेपी की सरकार बनी है। एक नया बंदा आया जिसको बीजेपी ने गृह मंत्री बनाया हुआ है बिहार का, और आते साथ बोल बचन चालू, और समस्तीपुर में बहुत सारे घर पे बुलडोजर चलाए जा चुके हैं। बहुत सारी, मैंने को कल वीडियो मिली, बहुत सारी बूढ़ी बूढ़ी औरतें रो रही हैं, तड़प रही हैं और कह रही हैं कि इससे अच्छा कि हमको गोली मार देते, हमारा घर गिराने से अच्छा, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाने से अच्छा, हमारे घरों को बर्बाद करने से अच्छा, हमको घर से बेघर करने से अच्छा हमको गोली मार देते। बेचारी ये बूढ़ी है, उम्र हो गई, अब ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी। लेकिन ऐसे में वीडियो जो कल मिली है उसमें एक सम्राट चौधरी हैं, गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी ने उनकी एक डायलॉग भी बोले हैं, वो यूट्यूब वीडियो में मिली मुझे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या क्या अल्फाज बयान किए। हल्का पुल्का 2 अल्फाज समझ में आया, 3 अल्फाज उन्होंने बोला है। मैं वीडियो डाल दूंगा, इसमें यहीं पे डालूंगा, लो पहले सुन लो, सुने, आप भी समझ लो कि उन्होंने क्या बोला है। मेरी समझ में सिर्फ 2 ही चीज आई है, तीसरी बात नहीं आई है। कानून माफिया, जमीन माफिया, और एक तीसरी चीज क्या बोला वो मैं नहीं समझ पाया, आप समझ लो। कानून माफिया, जमीन माफिया, कानून से खिलवाड़, चलो छोड़ो, बात की बात है। जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, यानी गुंडा, कानून का मतलब यही होगा जो उन्होंने आते साथ एक किसी ऐसे शख्स को घेराव करके मारा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो गैंगवार है, उसके पास कट्टा बंदूक वगैरह होता है, वगैरह वगैरह। तो चलो ये कानून माफिया हो गया। ज़मीन माफिया, वो जो बूढ़ी औरतें रो रही थी बेचारी चीख चीख कर कि हमें घर से बेघर करने से अच्छा हमें गोली मार देते। तो ये गरुड़ पुराण, हिंदू की किताब गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत पुराण में और भविष्य पुराण में ये लिखा हुआ है। मुझे एक वीडियो मिली है यूट्यूब पर जो इन किताबों का हवाला देती है, और दीगर और भागवत पुराण और गीता में ऐसे कुछ श्लोक हैं जिनकी वीडियो मैंने देखा, जिसके आधार पर ये लफ्ज़ कहा गया है कि जब घोर कलयुग होगा तो लोग बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ
और घोर कलयुग में राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेंगे और लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। अभी मैं इसमें वो सब वीडियो तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी मेरी वीडियोस में कॉपीराइट आ जाता है। कॉपीराइट ज़्यादा हो जाने की वजह से मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए पूरे यूपी बिहार में और अब बहुत सारी जगह में, दिल्ली में त्रहमाम मचा हुआ है। त्रहमाम आहो बका चीखो पुकार मची है। बेपनाह घरों को बुलडोजर चला के समतल कर दिया गया है, खंडर बना दिया गया है, बिल्कुल मैदान बना दिया गया है। अब आप सोचें कि जिन गरीबों के घरों पर इतने बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया गया है, किसी ने जमीन खरीद कर बनाया है, किसी के 7 पुरखों की जमीन है, कोई 60-70 साल से रह रहा है, कोई अंग्रेजों के जमाने से रह रहा है। अंग्रेजों के जमाने में कौन कहां कैसे भाग भूग कर अंग्रेजों से जान बचाकर लोग किसी तरह अपनी जिंदगी जीते थे। उसके बाद जो सरकार आई उसने किसी तरह देश को संभाला है, किसी तरह देश को संभाला है। लोग किसी तरह अपनी गुर्बत में जीते आए। इस दौरान कई जंगें भी हुई, इसमें भी परेशान हुए, जैसे कि 1962 में, 1971 में वगैरह वगैरह, 1999 में कई जंगें हुई। इन तमाम जंगों से जूझते लोग तितर बितर हुए और जहां जैसे तैसे लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ऐसे में न जाने कितने गरीब जंग के माहौल में तितर बितर हो जाते हैं। गरीबी की मार बहुत बुरी होती है। बहरहाल न जाने कितने 7 पुश्त से लोग रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब, लेकिन सबके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। उसके लिए अभी नए बुलडोजर बाबा पैदा हुए हैं, सम्राट चौधरी, गृह मंत्री बीजेपी के। बिहार के समस्तीपुर में कहीं बहुत बुलडोजर चलाया गया है, वहीं कहीं पे आदिवासी के 150 घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है और बहुत सारे घरों पर बुलडोजर चल रहा है। और अभी तो ठीक तरह से कुर्सी पे बैठे नहीं, जरा उनको बैठ जाने दो, पूरा बिहार समतल करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि जुल्म सितम बिल्कुल अपने उरूस पर आ चुका है। तो अब तो हक बनता है ईश्वर का, परमेश्वर का, विधाता का, गॉड का, अल्लाह का, कि अब अपनी तरफ से किसी न किसी को भेजकर इस जुल्म सितम को रोके। अनकरीब 2026 में दुनिया को देखने को मिलेगा, यह चीज देखने को मिलेगी कि एक शख्स इन अधर्मियों के सामने आके खड़ा होगा और जिसको ये कुचल ना पाएंगे। एक हीरो आएगा जो इनके सामने खड़ा होगा, लेकिन उस हीरो को ये कुचल ना पाएंगे। और ये अधर्म, ये जुल्म, ये सितम, ये गरीबों के घरों पर बुलडोजर का चलाना, और ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं ना, गृह मंत्री बीजेपी के कानून माफिया और जमीन माफिया, इनको हम गया के जेल में बंद कर देंगे। तो मेरे भाई डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गया जैसी जेल तुमको भी नसीब ना हो, और इससे खतरनाक जेल नसीब हो जहां पर तुम मौत की भीख मांगो। क्योंकि आने वाला दौर उस शख्स का है जो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। उसकी जेल भी खतरनाक होगी। ऐसे दरिंदों के लिए जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, उसके लिए तो खतरनाक ही है वो, लेकिन उन अमीरों के लिए भी खतरनाक है जो ऐसे मंत्रियों को सपोर्ट करके और गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं और गरीबों के हक में खड़े भी नहीं होते, उल्टा इन जालिमों के हक में खड़े होते हैं। और बहुत से अमीर खामोश हैं। खामोश हो, खामोश रहो, लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और जो हिंदू ये समझ रहे हैं कि ये धर्म के लिए हो रहा है,
अखंड भारत के लिए हो रहा है, राम राज के लिए हो रहा है, हिंदू राष्ट्र के लिए हो रहा है, गलतफहमी के शिकार हो। ये तुम्हें मीठी मीठी चॉकलेट दे करके अधर्म का काम कर रहे हैं। कैसे हिंदू हो तुम कि अपने ही धर्म की किताब को नहीं मानते? यहां जरूरत है कि तुम अपने धर्म की किताब पर जरा ध्यान दो। गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण और गीता में और काल्की पुराण में और बहुत सारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जब घोर कलयुग होगा तो राजा करके नाम पर लोगों का शोषण करेंगे, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे और लोगों का माल लूटेंगे, और वो साधु के भेष में राक्षसी आचरण के होंगे। एक फोटो दिखाऊंगा, समझ जाना, ये तुम्हारी धर्म की किताब के हवाले से है। तो जो भी 35%, 45%, 40% हिंदू ये कहते हैं कि यही घोर कलयुग है और काल की अवतार पैदा हो चुके हैं, उन्हें यह भी मानना चाहिए कि ये बागेश्वर बाबा से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम ये लोग सब अधर्मी हैं और ये साधु के वेश में राक्षसी आचरण के राक्षस हैं ये। और तुम्हें दिखाई नहीं देता कि गरीबों के घरों में किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घरों को समतल कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है घुसपैठिए, 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 माफिया, माफिया, माफिया। दरअसल इसके आड़ में ये अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। अमेरिका से पैसा आ रहा है, उसकी गुलामी कर रहे हैं और अमेरिका इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी को प्रमोट करता है और इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का कानून है कि सारी दुनिया को पर कब्जा किया जाए, सारी दुनिया को गुलाम बना लिया जाए और तमाम लोगों को गुलाम बनाकर उनकी बहन बेटियों को बाजार में बिठा दिया जाए। इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के आधार पर लोगों को गुलाम बनाना और उनकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के बिठाना है। अमेरिका जिसको सपोर्ट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, अमेरिका ने इसी प्लानिंग के तहत खुद अमेरिका और इजराइल के यहूदियों ने 9/11 को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया, फिर इराक पे हमला किया, फिर उन्होंने सीरिया, लीबिया वगैरह वगैरह सारे पूरे अरब को तबाह किया, गजा को बर्बाद किया, लेबनान को, यमन को, ईरान पे हमला किया। ईरान ने इजराइल का काम तमाम किया, लेकिन अभी ईरान को डराया गया है, धमकाया गया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ईरान को जरा ठंडा कर दिया है इन्होंने। वैसे भी खुमैनी सर का अभी उम्र ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पर कोई अंदर गद्दार बहुत है ईरान के अंदर, वो अंदर ही अंदर फटाफट जो भी अमीर बनता है फौज का उसको मार देते हैं। तो यानी है कि ईरान की फौज में ही बहुत गद्दार हैं। अगर ईरान इतना कट्टर न होता, इतना सख्त मजबूत न होता कि काफिरों के सामने झुकना नहीं चाहिए, तो ये गद्दारों ने तो कब का ईरान को झुका दिए होते। बहरहाल इसी प्लान के तहत यहां सब करते आए हैं। अब मामला फंस गया है कि ईरान इतना गद्दारों को झेलने के बावजूद भी इजराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है, तो ईरान को मारना लाजिम है। उन्होंने प्लान किया कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मारा जाए ईरान को, पर कैसे मारेंगे? हिंदुस्तान का तो कोई बॉर्डर ईरान को लगता नहीं, हिंदुस्तान और ईरान की कोई दुश्मनी तो है नहीं, कैसे मारेंगे? इसलिए वो पाकिस्तान पर हमला करवा के, पाकिस्तान पे जब हमला होगा तब हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से ईरान में 2 न्यूक्लियर चली गई। अब हम क्या करें, मारा था पाकिस्तान में, जाके गिर गया ईरान में। पाकिस्तान के खिलाफ वो इसीलिए प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान को देश आतंकवादी करार दिया जाए और आतंकवाद का बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला किया जाए। तो बहरहाल प्लानिंग यही है। और प्लानिंग दूसरी तरफ ये भी है
कि दुनिया को गुलाम भी बनाना है, अरब के पेट्रोल पर कब्जा करने के साथ साथ दुनिया को गुलाम भी बनाना है, लोगों को गुलाम बनाकर उनकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के बिठाना है। तो इसके लिए अभी एक तो हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी चल रही है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरकार अपने ही मुल्क में गरीबों के घरों पर, अमीरों के घरों पर, न जाने कितने घरों पर बुलडोजर चला के हिंदुस्तान को खंडर बना रही है। अब आप ये सोचो कि एक एक घर में कितना पैसा लगा होगा। अगर हिंदुस्तानियों के घर पे बुलडोजर चल रहा है तो उनका कितना नुकसान हो रहा है। क्या भारत तबाह नहीं हो रहा है? अब ये सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जमीन माफिया, यानी गरीबों ने जो घर बनाया है वो माफिया है। जो 10 साल से रह रहे हैं, 20 साल से रह रहे हैं, 60 साल से 100 साल से रह रहे हैं। एक हिंदू का घर, उसका कहना है कि वो 7 पुश्त से रह रही है, उसके पास सारे पेपर हैं, और वो हिंदू भी है, बीजेपी वाला भी है, बीजेपी को वोट भी दिया है, फिर भी उसके घर पे बुलडोजर चला है। तो ये जो सम्राट चौधरी साहब कह रहे हैं जमीन माफिया, ये अल्फाज है सिर्फ कहने के लिए। सबके घरों पे बुलडोजर चलेगा, सबको तबाह बर्बाद किया जाएगा, चाहे आपके पास कागज हो या ना हो। आप अपनी जमीन पे रह रहे हैं लेकिन फिर भी आपका घर गिरेगा। अभी इसीलिए SIR जो बनाया गया है, SIR पे जो जोर डाला जा रहा है, ये और NRC, CAA, ये सब एक ही कानून है। थोड़ा सा रंग रूप बदली हुआ है, क्योंकि एक ईमानदारी, एक बेईमानी। अपने ही घर में झूठ मूठ का ड्रामा करते कि चोरी हुई है, और पड़ोस में जितने दुश्मन हैं उनके यहां जाकर कंप्लेंट करते हैं, उनके नाम पर कंप्लेंट करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, उसको पैसा देते हैं, कहते हैं इसको गिरफ्तार कर ले जाओ, पुलिस स्टेशन में मारो, गिरफ्तार करके ले जाओ, पुलिस स्टेशन में मारो। क्यों? चोरी तो हुई नहीं है, चोरी का तो ड्रामा है, लेकिन इसी बहाने से अपने दुश्मन को, जो उनके पड़ोसी में, उसको पुलिस के हवाले करवा के पैसे के जोर पर मरवा रहे हैं। अब पुलिस वाला तो डायलॉग मारेगा ना, तुमने चोरी किया है, चलो जांच होगी, इंक्वायरी होगी। अब जांच इंक्वायरी के बहाने उस बेचारे को तो मार दिए, लेकिन चोरी तो हुई नहीं है। तो अब इसको क्या कहेंगे? यानी ये तो घोर कलयुग है। तो यही सम्राट चौधरी कह रहे हैं, भाई साहब, सम्राट चौधरी गृह मंत्री, के जमीन माफिया, जमीन का तो माफिया है ही नहीं। अबे जरा एक हिसाब से ये देख लो कि कितने बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और जब बीजेपी का बिहार में इलेक्शन हो रहा था, उसी दौरान, उससे पहले भी अमित शाह ने बयान कर दिया था कि हम बड़ी बहुमत से आएंगे बिहार में। हम क्या बता दें तुमको कि बीजेपी कितनी बहुमत से जीतने वाली है? और पहले से ही यूपी से बुलडोजर ट्रेन में लाद करके भेज दिया गया बिहार। बिहार में बुलडोजर बाबा आदित्यनाथ योगी जब भाषण दे रहे थे तो 5-6 बुलडोजर वहां शोकेस में रखा गया था कि देखो ये बुलडोजर बाबा, अब बिहार में भी बुलडोजर चलने वाला है। इसका मतलब सब प्लान है। और माफिया, जमीन माफिया, ये सिर्फ एक बोल वचन है, दरअसल ये अधर्मी है। गरीबों का सब कुछ छीनकर उनको गरीब बना करके, कमजोर बना के, बेबस बना करके उनको गुलाम बनाना चाहते हैं, और उनकी बहन बेटियों को रंडी बनाकर बाजार में बिठाना चाहते हैं। इसलिए ये मक्कारी है, ड्रामा है। ये सिर्फ जमीन माफिया, कानून माफिया। कितने अपराधी बीजेपी में है वो सही सालिम घूम रहे हैं, लेकिन जितने उनके खिलाफ खड़े हैं उनको मारना है और उनकी बहन बेटियों को बाजार में रंडी बना के घसीटना है। तो ड्रामा तो यही करेंगे ना, जमीन माफिया, कानून माफिया, और कौन कौन सा माफिया। बात समझ में आई? मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में बोलता हूं मैं, और कि ये जमीन माफिया क्या हिंदुस्तानी नहीं है?
अपने बाप दादा पूर्वजों पुरखों की ज़मीन पे घर बना के रह रहे हैं, उन पे उनके घरों पर बुलडोज़र चलाने का हक किसने दिया? और अगले वीडियो में आने वाले आज 3 वीडियो बनेगी, अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अनकरीब इनका जुल्म ख़त्म होने वाला है। 26, 27, 28 तक 26 में ही इनको रोक दिया जाएगा, ब्रेकर लगा दिया जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इन जालिमों की हेकड़ी निकल जाएगी। डोंट वेरी, बी हैप्पी। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,